एकदम से रूप कहने लगा, मौसी और कुछ नहीं, मेरे साथी की गेंद थी और मेरे हाथ से तुम्हारे आंगन में चली आई। जब गेंद के ऊपर विवाद हो सकता, मौसी मुझे गेंद दे दो। चंद्रमुखी खड़ी हो गई, रूप को गेंद दिखाई, यही गेंद है? हाँ मौसी यही है, लेकिन जरा मेरे हाथ में गेंद देखो। रूप ने निगाह करके गेंद को देखा, ये गेंद एक है? हाँ मौसी एक ही है। चंद्रमुखी बोली, अरे मेरे प्राण आधार बनो भरतार, कैसे अति झेले दो गेंद मेरी हाथ में के जल बिछैल मेरे ले। कब से तड़प रही, कितनी मुसीबत सही है। अरे मुपसई न जाति जुदाई, कपड़ा की है रूप, लेकिन यहाँ यौवन की गेंद। गेंद खेलो मेरे सजना, करो आराम से यौवन। ये तो गेंद कपड़ा की, यहाँ तो यौवन गेंदे हैं, गेंदे तोड़ लो पक रहे नींबू नारंगी आम से दोपहर। हमें तो मार डाला है रूप तेरी जुदाई ने, तेरी जुदाई ने। सेज पर चल करके सैया बोली, सेज पर चल करके सैया बने गो काम से जो बन। ढप बोले यार को, ढप बोले, ढप बोले, ढप बोले छैल तेरो, ढप बोले, ढप बोले। अरे टूटियो खप मढ़ारे ते ढप बोले, ढप बोले यार को, ढप बोले, ढप बोले। देखत देखत छत हाल गई, देखत देखत छत हाल गई, छत हाल गई। और फट गई धन्य मढ़ारे ते ढप बोले, ढप बोले यार तेरो, ढप बोले, ढप बोले। दोस्तों जो इतने वचन सुने,
और जो एक कुफर सुना, एकदम से रूप का कलेजा धक से रह गया और रूप आंखों में आंसू भर के अपनी मौसी की तरफ देखने लगा। क्या बोला? हम बेटा तू मात पटक दे हाथ जे बचन उचारे, सुन सुन के तेरे बैन रे भय घाय जिगिर में भारे। मौसी पागल हो गई तुमने कहा तुम नशा कर दिया। गेंद दे दो मेरी। और बेटा के सन पाप सोच रही तू गजब कर भारे, गजब कर भारे। अरे मैया का भाई पागल रे के धरती और अंबर मारे। एकदम से रूप रो करके कहने लगा, मैया अरे मैं तेरा पुत्र हूं और अपने बेटा के साथ में पाप की भावना बनाना मां तुम्हें कदाप शोभा नहीं देता। एकदम से कहने लगी, रूप बहुत भोले नजर आ रहे हो। और क्या बोली है दोस्तों? एकदम से ये औरत आग बबूला और कहने लगी, तुझे मेरी कसम हंस के तो ज्यादा बोल सनम, सिर्फ मगर बेदर्द दिल की तो गिरे खोल सनम, मेरे जोबन के जवाहरात का कर बोल सनम, मेरे जोबन के जवाहरात का कर मोल सनम, मोल सनम, मोल सनम, मोल सनम, जो हरी बन के है कांटे पे इसे तोल सनम। क्या बोली? देखो मेरा यौवन भंवर ये गुंजार रहा, कटीला डंक नस नस में मेरे मार रहा, हर तरह जान मन ये कर मुझे बेदार रहा, हर हर मेरा क्यों कर रहा है इनकार रहा। और क्या बोली? रूप चक्कर चित खाता है, काम कमत कलेजे पे चलाता है, कोई दम तमाम काम हुआ जाता है, निगोरे निर्दयी तुझको न तरसवाता है। तुझे मेरी कसम हंस के तो जरा बोल सनम, मेरे जो बन के जवाहरात का कर बोल सनम, किताबी बन पर कांटे पे इसे बोल सनम। मुझे अपने कलेजे से लगा लो रूप। रूप कहने लगा, माँ तुम्हें भगवान का खौफ नहीं है, जाओ बाहर में जाए गेंद। और भक्त को एकदम से रूप भागा तो झपट करके क्या किया चंद्रमुखी ने, एकदम से रूप की कलाई और कलाई लगो छुड़ान रे उमर दी जाकी मारी, ओ चंद्रमुखी के हाथ में पड़ गई फेंटा और कटारी। महाराज लला ने लियो तो मुखड़ा मोड़ और भागो जान बचाई के फेंट कटारी दइए छोड़। भैया बिना गेंद को लगाए द्वारे पे आई हो रे, यारो बिना गेंद के लिए लाल द्वारे पे आई हो रे। द्वारे पे आई हो है लला, द्वारे पे आई हो है, यारो बिना गेंद के आज लाल द्वारे पे। दोस्तों उसी समय रूप ने फेंटा कटारी अपनी मौसी के हाथों में छोड़ी, भाग करके दरवाजे पर आ गया। जो रूप दरवाजे पर सब लड़के कहने लगे गेंद, कहने लगे गेंद गई बाहर में, चलो खेल बंद। इधर रानी चंद्रमुखी अब तो हाथ मिलने लगी कि अब तो क्या हुआ,
गजब हो गया। बांदी से कहा कि ओरी बांदी, अब तू मेरी मदद कर, अन्यथा चौघरिया का चक्कर है। क्योंकि वो अपने बाप से थोड़ी भी बात कहेगा तो निर्दयी मुझे मार देगा। बांदी कहने लगी आप मेरी सरकार हैं, जो भी आप बताएंगे मैं हाँ करूंगी। तो जवाब दिया ठीक है। और दोस्तों उसी समय ये औरत उस बेचारे बिना मैया के लाल को मरवाने के लिए त्रियाचरित रचने लगी। त्रियाचरित, क्या त्रियाचरित रचा इस औरत ने। एक बात और बताऊं, राजा बनिया पावक पानी, बेस्या बंदर पर नारी है, आधार चक्कर में मत आइयो धोखेदारी की यारी है। आधार चक्कर में मत आइयो धोखेदारी की यारी है। और एक बात बताऊं, पर नारी झूठी पत्तल है, इस पर कुत्ता ललचाते हैं। पर नारी वो नागिन है, जाई पे पूर्ण हो जाते हैं। पर नारी वो नागिन है, इसी पे पूर्ण हो जाते हैं। वास्तव में पराई औरत के समान और कोई नागिन नहीं है। बड़े बड़े महारथी नागिनियों डस लिए। देखिए उस बच्चे को डसने के लिए इसने त्रियाचरित रचा। क्या किया, यहाँ क्रोध रिस खाई, एकदम हाय पजलियई होली, जनमीद की कर ले लाल रे के गालत मल लई लोली। चूनर चोली है चूनर चोली, और चूड़ी लई चटकाई रे के खुर खून की होली। अरे खून की होली, खून की होली, खून की होली, खून की होली। जन चूड़ी लई चटकाई खेल रही नार खून की होली। और क्या किया इस औरत ने, महाक्रोध में आकर के इसके शरीर में होली पजल गई। मैंने कहा ना, चोट खाई भाई नागिन और धोखा खाई भाई औरत को भगवान भी नहीं मना सकता। इस औरत ने अपने गाल मीन मीन के लाल कर लिए और खटिया पे तो नीचे जमीन पर गिर गई। चोली चुन्नर फाल लई, चूड़ी चटकाए लई, टूक टूक साड़ी के कर ले, और अरे त्याग दई फूलन की सैया। अरे तज दई फूलन की सैया, सैया गजब हो सैया। और धरती पे कर लई रे बिछैया। दुल्हन को लो है नेहा, रूप देख के आज प्यारी को, और हर सैया को चढ़िया। इधर राजा जिस समय आए हैं तो दोस्तों हालत देख करके घबरा गए। वो कहने लगे प्रिय क्या बात है, आज इस तरह से परेशान सी नजर क्यों आ रही हो। दोस्तों सोई जो औरत उठ के बैठ गई और क्या बोली, महाराज हाँ खुल के बताओ बात क्या है।
कहने लगी महाराज मैं मर जाऊंगी। क्यों? मर जाऊं विष खाए जीवनो जगत धिक्कार हमारो, और मेरी गई लिहाज भो ऐसो जुल्मानो भारो। से मोई निकारो, मन चाही कर गयो के देखो रूप लड़ा तुम्हारो। मेरे पिया बात हुई गई गजब की, प्राणनाथ में नहीं रही अब हाय तुम्हारे मतलब की। कहने लगी महाराज अब मैं किसी मतलब की नहीं रही, तुम्हारे लला ने गजब कर दिया। एकदम से कहने लगा चंद्रसेन क्या बात कर रही हो? जवाब दिया हाँ तुम्हारे बेटा रूप ने गजब कर दिया। भैया क्या किया? एकदम से कहने लगी महाराज हमें जब बताओ अपने लिए लाए थे कि अपने लला के लिए? मतलब? कहने लगी सुनो, बनांगने हज तो आए के आगे पलंग पे मोई दबाओ, मेरे गाल दाग अब देखो सैया जीवन बाने खाओ। महाराज बाज सो पापी तू जो है, और पकड़ पलंग पे लो धर्म सब मेरो लूटो है। मेरी उठी पेट में आग प्राण नहीं मेरे कढ़ रहे हैं, मेरी उठी पेट में हुक जाने नहीं मेरी कढ़ रही है। सैया उठत पेट में हुक प्राण नहीं मेरे कढ़ रहे हैं। आंखों में आंसू भर के कहने लगी महाराज तुम्हारे बेटा ने मेरे सत्यत्व को नष्ट कर दिया, अब मैं किसी मतलब की नहीं रही। एकदम से चंद्रसेन कहने लगे खामोश पगली, मेरे महात्मा जैसे बेटा को गंगा जल में पानी में लाने लगी। मेरा बेटा रूप इतना सीधा साधा है कि जब से वो स्कूल में गया है आज दिन तक सारे गांव में कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही, और तू बकवास कर रही है। बेलिहाज हुए बदन दिखाती शर्म नहीं आती है, और सुन के तेरे वचन हमारी भक भकाती छाती है। और ही कमीनी, मेरा बेटा रूप कितना सीधा साधा महात्मा, और तू उसके बारे में ऐसी भावना बना रही है। एकदम से आंखों में आंसू कहने लगी महाराज सच्चे आप बेटा सच्चो तारीफ करो जिसकी है, और आंख खोल के देखो ये बेटा कटार किसकी है। पिया में नाई जीऊंगी हलाहल घोल पीऊंगी, बात हो गई गजब की, प्राणनाथ मेरे सजन में तुम्हारे नहीं रही मतलब की। जो फेंटा कटार को देखा चंद्रसेन ने होश उड़ गए, कानों से हवाइयां सी घूमने लगी, पैरों के नीचे धरती खिसक गई। चंद्रसेन कहने लगे एक बात बताओ, अब मैं समझ गया कि सीधा साधा पौनिया नाग बन गया, और हमारी रानी ने वो आस्तीन का सांप पैदा किया। तुम चिंता न करो, उसे वो सजा मिलेगी कि दूसरे देखने वालों की रूह थर्रा जाएगी। दोस्तों औरत ने अपना रंग चढ़ा दिया, उसी समय ये पहुंच गया दरबार में, और एकदम हुक्म दिया कि मेरे बेटा रूप को
हमारे सामने पेश किया जाए। दोस्तों, उसी समय रूप आ गया, और जिस समय रूप आया और आते आते उसने पिता को आदाब बजाया। लेकिन राजा चंद्रसेन ने उसी वक्त अपनी पीठ को फेर लिया। कहने लगा, कौन खता बाबुल भाई जो नहीं लेत प्रणाम, मैया मेरी चल बसी मुँह पर रूठ गए हैं। हमको तो भगवान ही रूठा है। एकदम से आंखों में खून के कतरे आ गए और चंद्रसेन बोले, तेने मेरी रूप सब इज्जत दई बिगाड़ी, रात महल में क्यों गए ओ पापी बदकार। नीच, अरे सुन पापी बदकार दे बादल फारी गजब तुन कियो, तेरे कर्मन की कल की याद रे भावक रहो बिरोहियो। अरे रूप तो सुंदर हाथो, अरे कहे तू घटो कापियो हियो, कापियो हियो, कापियो हियो। मौसी के संग में मोहब्बत दो गला कालो तू जियो। अरे सुन के अरे राजा की अरे बानी बानी और जके हुई और पेट में भैया पानी। चंद्रसेन कहने लगे, ओरे कभी इस तरह की जवानी तुझे थी तो तू हमसे कहता, मैं तेरी शादी करवा देता। क्या मोकाला करने को मौसी मिली, मुझे ये बता दे पापी, मौसी और मैया में कितना भेद है। रूप कहने लगा, पिताजी मौसी के प्रति बुरी भावना करना तो बहुत दूर है, सोचना भी पाप है। एकदम से जवाब दिया, मैं तेरी सफाई नहीं चाहता। सिपाहियों, आस्तीन के सांप को फांसी लगा दो। दोस्तों, जो फांसी पे नंबर आया, धीर सिंह को पता लगा कि मेरा भतीजा फांसी पर जा रहा है। भागता हुआ आया और दरबार में हाथ करके खड़ा हो गया, भैया हाँ, ये ज्येष्ठ पुत्र को ये फांसी के तख्ते पे खड़ा करने का इरादा क्या है? एकदम से कहने लगा है चंद्रसेन, धीर सिंह भैया तुम बीच में कदा, जब पापी ने वो कर्म किया है जो हमारे दादे परदादे नहीं किया। एकदम से धीर सिंह कहने लगा, भैया उस दिन की याद करो जब भाभी ने दोनों बच्चों की कलाई मेरे हाथ में दी थी तो तुमसे कोई शर्त हुई थी, याद है? चंद्रसेन कहने लगा, हमें कुछ शर्त याद नहीं। बताओ कौन शर्त की थी? कहने लगा, शर्त ये की थी, गलती बेटा करेंगे सजा भोगे हम, गलती बेटा करेंगे। सजा भोगे हम, गलती बेटा करेंगे। यदि गलती मेरे भतीजे ने कीनी, ओ भैया भतीजे ने कीनी, जग बदले फांसी पे चढ़ेंगे। अरे हम जग बदले है फांसी चढ़ेंगे हम, गलती बेटा करेंगे।
अगर गलती इन्होंने की है तो तुमने मुझे वचन दिया था कि रूप और बसंत में कोई गलती करेगा तो मुझे सजा मिलेगी, इसलिए भैया फांसी पर मैं जाऊंगा। लेकिन नेक रुक जाओ, हमें यह रूप को पूछना है कि हकीकत क्या है। और भक्तों धीर सिंह उसी समय रूप को एकांत में लेकर के कहने लगे, बेटा मौसी के आंगन में गए थे? रूप कहने लगा, हाँ चाचा। गेंद गिर गई थी। धीर सिंह कहने लगा, मैंने एक दिन तुम्हें संकेत किया था कि भूल करके मौसी के आंगन में मत जाना। रूप कहने लगा, हमसे गलती हो गई, लेकिन मैं निर्दोष हूं चाचा। इतना कह करके दोस्तों और रूप जो है चाचा के पैरों पर गिर पड़ा। मोर चाचा करियो मापुरे के भूल तो हुई आई भागी। मोर चाचा करियो मापुरे मब भूल हुई आई भागी। सुनकर बेटा के बेन लेके बढ़न लगी बीमारी। महाराज धीरे से कहने लगो धुदलाई, और मेरे जीते जी बेटा को फांसी दिए लगाई। देने वाला फांसी आवे अब बढ़ के, और पी जाऊंगा खून छाती पे चढ़ के। मेरे लाल अरे तू मत मन में घबराई, पूत मेरे मत मन में घबराए। और रूप को लेके संग धीर महलन में पहुंचे आए। कहने लगा धीर सिंह, धीर सिंह जिस समय जिस महल में दरबार लगा हुआ पहुंचा, चंद्रसेन कहने लगा, बोलिए। आंखों में आंसू भर के धीर सिंह कहने लगा, ओ भैया सुन बैन, मान ले कहन बात यार मेरी। और बेटा है निर्दोष रे के बुद्धि पत्थर जल। भयो जुलम कर लो ढेरी, कर लो ढेरी। और बेटा रूप मार देखे बिल्कुल है अनेरी। धीर सिंह कहने लगा, भैया रूप बिल्कुल निर्दोष है, और मैंने इसे हकीकत पूछ ली है। तुम्हारी औरत में खोट है, थोड़ा दिमाग दुरुस्त रखो। नारी के जाल में आकर के अपनी औलाद का कत्ल कराना ये बाप का धर्म नहीं। एकदम से कहने लगा, चंद्रसेन धीर सिंह तुम आगे से हट जाओ, हमारे इरादे को कोई बदल नहीं सकता, और कोई ऐसा नहीं है जो इस कमीन को फांसी से बचा सके। धीर सिंह कहने लगा, भाई साहब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक वचन दे जा रहा हूं, तो मेरे जीते तुमको फांसी नहीं होगी। ठीक है चला जा। धीर सिंह तो वहां से चला गया। एकदम हुक्म दे दिया, लगा दो तो कमीन को फांसी लगाओ। हाथ जोड़ के रूप कहने लगा, पिताजी जो चाहो सो कीजिए, पिता हमारो आज जल्लादों पे मोई मत मरबइयो महाराज। पिताजी हमें जल्लादों पे न मरवा, जल्लाद पे मरवाए मत मारो, पिता ने जो हाथ है। इनकी शकल को देख कर थर थर कपत मेरो गात है। नहीं उजर मुझको हुक्म से बेशक कढ़ाओ नैन है,
मत रहम तुम मेरा करो, मौसी की कर दो कहने। रूप कहने लगा पिताजी मरवाओ तो जल्लादों पे नहीं, तुम अपने हाथों से मारो। जल एकदम से कहने लगे, ओरे कमीन, तेरे जैसे नीच को मैं अपने हाथों से मार भी नहीं सकता, ले जाओ। मेरे मुंह की तरफ सिपाहियों क्या देख रहे हो? कांप करके रूप को लेकर के चले। इधर तो रूप के हाथ पीछे बंधे हो, रूप को लिए हुए सिपाही जा रहे हैं। इधर बसंत जो है अपने भैया का इंतजार कर रहा था। जो बसंत ने देखा रूप को सिपाहियों के साथ, एकदम से बसंत भाग करके पहुंचा और कहने लगा, भैया क्या कारण है? ये सिपाही तुम्हें कहां लिए जा रहे? आंखों में आंसू भर के कहने लगा, भैया मत पूछो कहानी, बसंत भैया मत पूछो कहानी। मत पूछो कहानी, बसंत भैया मत पूछो कहानी। बसंत भैया, बसंत भैया। दुश्मन बन गई बगेंद, दुश्मन बन गई बगेंद, और मोची भैया मत पूछो कहानी। बसंत भैया मत पूछो कहानी। इतनी बात रे सुनी भैया की, बसंत दौड़े आए हैं दशा आगे बढ़ के रे आज भैया ने, भैया को छाती चलो है लगा। पूरी कहानी रोई रोई के रूप ने छोटे भैया को चाहिए उनके कहानी छाती बच फट गई। लीली लारव रे पेट नहीं रूप कहने लगा, भैया अब हम तुम्हें क्या बताएं, गेंद और मौसी माँ ये दोनों दुश्मन बन गए। और जो पूरी कहानी सुनाई किस तरह मौसी ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया है। एकदम से बसंत कहने लगा, ठहर जाओ सिपाहियों, मेरी एक आरज़ू मान लो कि भैया को लेकर पिताजी के सामने चलो, अभी वापस लौटा लाना। सिपाहियों को भी थोड़ा तरस आया, तो बसंत के कहने पर रूप को लेकर के वापस लौटे। जो चंद्रसेन ने देखा तो पूछा, क्यों लौटे हो? अरे इसे वापस क्यों ले आए? कहने लगे सिपाही, हम तो नहीं लाए पर इसे बसंत हाय ले आओ। छोटे बेटा को देख रे के चंद्रसेन लिख आओ। महाराज बचन में पुनः फरमाओ है, और वो बेटा बतला लौट जाए क्यों ले आओ है। मेरे लाला रे कालो नाम मुझे तो आओ है, भक्ति जो है कमीनन मार मेरे बेटा रे, नांग पोनिया मोको बन गए है। भक्ति जो है झपट के जान मार मेरे बेटा रे, नांग पोनिया है। चंद्रसेन कहने लगा, बसंत तुम इस काले नांग को क्यों लौटा के लाए? एकदम से आंखों में आंसू भर के बसंत कहने लगा, पिताजी सुन बचन पिता के, तब छोटे ने ऐसे गिरा उचारी है। और मौसी ने हाय हाय बाबुल सब दई है, अकल बिगारी है।
है संकोच भी है, क्यों पिता आप है मेरे हैं। दरबार विसारो समझ गयो पर ये औरत के चेहरे हैं। जैसा तुम भैया समझ रहे, बसंत बोला, ऐसो नहीं भ्रात तो हमारो है। बाबुल भगवान को खौफ करो, दे हुक्म करो जो भारो है। बसंत कहने लगा, पिताजी तुम्हारी बुद्धि एक नारी ने बिगाड़ दी, मेरा ऐसा भैया नहीं है, भगवान का गौर करो थोड़ा। एकदम से आंखों में खून उतर आया और कहने लगा, अच्छा तू हमें उपदेश देने आया है, हम समझ गए उसी नागिन से तू पैदा है। जला दो, इन दोनों को फांसी लगा दो। जो दोनों को फांसी का आदेश हुआ, ठीक सुना गया। भैया हाँ, जब बसंत के भी दोनों हाथ पीछे बांध लिया, बसंत को बंधा हुआ देखा, तो धीर सिंह ने जर के भैया गिराया रे। ओ जैसे भैया सुन लो उनके एक बात हुआ रे हमारी। महाराज लगाए रहे इसको भी फांसी आप, और बेटा बसंत ने है सोन को मार के धर दो बाप। तू अब कौन के घर में घुसो, कौन की इज्जत लूटी है, ये है किनके घर में घुसो के किनकी इज्जत लूटी है। ये है कौन के घर में घुसो, कौन की इज्जत लूटी है, इज्जत लूटी है। ओ भैया इज्जत लूटी है, जन कौन की इज्जत लूटी है। तू अब कौन के घर पे चढ़ो के कौन की इज्जत। धीर सिंह कहने लगा, ठीक है तुम रूप को फांसी इसलिए दे रहे हो कि इसने मौसी के साथ में दुष्कर्म किया, लेकिन जब छोटे ने किसका बाप मार दिया, कौन के सच को ढिगा दिया। एकदम से जवाब दिया धीर सिंह, तुम बहुत ज्यादा हमदर्द बनते हो इन दोनों की, लेकिन तुम्हारी हमदर्दी यहाँ काम नहीं करेगी, मेरे हुक्म को कोई टालने वाला पैदा नहीं हुआ। धीर सिंह कहने लगा, तो मैं तुम्हें और बता रहा हूं कि इनको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा सिपाहियों जाओ जल्दी, जमीन को चढ़ा दो दार पर, जंगल में ले जाकर इन दोनों की आंखें और कलेजे निकाल कर हमें लाकर दिखाओ। दोस्तों जल्लादों ने चल दिया दोनों बच्चों को लेकर। धीर सिंह वहां से चला गया लड़कों के। इधर जंगल में पहुंचे, एक वृक्ष के नीचे इनको फांसी लगाने का विचार बना रहे हैं, लेकिन कहने लगे पहले इन्हें थोड़ा एक बार बेहोश भी कर दो। ये मारपीट करने लगे और तब तक धीर सिंह ने क्या किया, ये दोनों बच्चा भैया रे कहने न तो अपने धीरे धीरे तो शेर की खाल ओढ़ के एक कदम पूछे। महाराज दिए जल्लाद धरन को पछाड़, बोला तो भूखा लगे दुष्ट जब करे धरन भैराई। काऊ जानवर भूखा मारे, काऊ मिला दे तो खटका सिपाही घुमरी घुमर दे तो जब गरी तेरे पास मर लो और धीरे धीरे तो जंगल में दोनों शेर की खाल ओढ़कर और सिपाहियों को मार मार के जमीन पर गिरा दिया और दोनों बच्चे उसी वक्त छूट गए और वो अलग खड़े हो गए।
सिपाहियों ने जाकर के कहा कि महाराज एक भयंकर बला कूद पड़ी, मार मार के कई सिपाहियों का अंत कर दिया और रूप और बसंत दोनों बच गए। तो राजा के दिमाग में झटका लगा, और कोई नहीं है, मेरा भाई धीर सिंह है। लेकिन देखेंगे, इधर धीर सिंह अपने दोनों भतीजों को छाती से लगा के बोला, बेटा अब ये नगर, ये घर, ये परिवार खतरा से खाली नहीं है, चलो कहीं बाहर मजदूरी मेहनत करके तुम्हें पालूंगा। देखिए दोस्तों, धीर सिंह अपने दोनों बच्चों को लेके चला। अरे धीर सिंह जी चल भये संग चल रहे दोनों, लाल रे संग चल रहे दोनों। कहाँ जात नहीं पता है, ये उन्हें कोई पता नहीं कि उनकी मंजिल कहाँ तक है। होश है बेटन को अंग में, भर करके बेटन को अंग में। अरे पिया बान में जा रहे हैं अब देश की दुपहरी, लपट चले भैया देश की दुपहरी, लूह चले भैया देश की दुपहरी। प्यास गले तो सूख गो, हिचकी सी बनी रही, बेटन की हिचकी सी भरी रही। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, तब बेटा बोले, चाचा दे भैया लाला बोले। भयंकर जेठ की लपट चल रही है, बच्चों के चेहरा काले पड़ रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे धीर सिंह अपने दोनों भतीजों को लेकर बैठ गए। तो रूप कहने लगा, चाचा यहाँ पे पानी का इंतजाम नहीं है, बहुत जोर प्यास लगी। धीर सिंह कहने लगा, बेटा देखो वो पक्षी जो उड़ रहे हैं, शायद वहाँ कोई सरोवर या तालाब होगा, एक जंगल है चारों तरफ, तुम दोनों यहाँ बैठे रहो, तो मैं पानी का इंतजाम करके लाऊं। कहने लगे, चाचा पानी जरूर पिला दो। दोस्तों धीर सिंह पानी पिलाने के लिए पानी लेने को चला। वो तो निकल चुका था दूर और तब तक ये गजब हो गया। क्या एक तो रूप बसंत दोनों बैठे हैं, चढ़ रहो बदन में जाड़ो है, तब तक एक झाड़ी में से हाय अरे शेर तो धर के सहारो है। सुन के दहाड़ू सुनाहर की, बेटन के छक्का छूट गए, मानो जिंदगी की जो निध थी जंगल में दोनों टूट गए। झनकार दहाड़ सी मिल गई है, दोनों को मुसीबत में जाग गए। डर के मारे ये बसंत और रूप अब वृक्ष छोड़ के भाग गए। दोनों पीछे मुड़कर देखे और दौड़ भी अति तूफानी है। ये धीर सिंह को पता नहीं वो भरन तो गए हाय पानी है।
आधार को सुन करके बसंत और रूप ने दोनों ने भाग दिया। विपरीत दशा की तरफ भागे हैं। अगर अनुकूल दशा में भागते तो चाचा के दर्शन हो जाते। इधर दोनों बच्चे बराबर भागते हुए जा रहे हैं। सूरज तो होने को आ रहा है। धीर सिंह ने पानी लेकर के आए तो उस वृक्ष के नीचे दोनों कुमार नहीं। होश बिगड़ गए धीर सिंह के। बेटा रूप, बेटा बसंत, तुम कहाँ हो? क्यों छोड़ गए चाचा को निर्मोही, क्यों छोड़ के चले गए निर्मोही, क्यों छोड़ के चले गए? तुम्हारे पिछेला रूठिया भाई आंगन में पड़ गई, दूध में खटाई आंगन में पड़ गई। अब आगे चाचा को, अब राठौर चाचा को न कोई, क्यों छोड़ के चले गए निर्मोही, क्यों छोड़ के चले गए? रोने लगा धीर सिंह। तुम्हारे पीछे भैया से भी हमने दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन तुम क्यों चले गए? नहीं मालूम है चाचा को कि शेर के डर के मारे मासूम बच्चे भाग गए। कहाँ पर ढूंढूं, कहाँ पर तलाशूं, कहाँ पर ढूंढूं तुम्हें, कहाँ पर तलाशूं, कहाँ पर तलाशूं? मेरे बेटन को पता, मेरे बेटन को पता न तेरा कोई, क्यों छोड़ के चले गए निर्मोही, क्यों छोड़ के चले गए? पानी ले हाय चाचा तेरो ठाड़ो, पानी लेके हाय चाचा तेरो ठाड़ो। आधार जब विपतिया न कोई, क्यों छोड़ के चले गए निर्मोही, क्यों छोड़ के चले गए? धीर सिंह वृक्ष के नीचे खड़े हुए अपनी किस्मत को कोस रहे हो। कह रहे लाल क्या तुम्हें मेरे ऊपर भी संदेह हो गया? तुम दोनों कहाँ चले गए? इधर भक्तों धीरे धीरे अंधेरी रात घिरने लगी। जब चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, रूप और बसंत वहां से कोसों दूर निकल गए इस जंगल में। रूप कहने लगा भैया इस बियाबान जंगल में कहीं गांव तो है नहीं जहाँ शरण मिल जाए। अब जब वृक्ष के नीचे सोना है, ऐसा करो भैया बसंत तुम सो जाओ, हम पहरा देंगे कोई जानवर ना आ जाए। बसंत कहने लगा तुम बड़े हो, तुम पहले सो जाओ। आज बसंत सो गया और रूप पहरा देने लगा। तब तक क्या हुआ? आकाशवाणी हुई, अंतरिक्ष से आवाज आई, जब पेड़ पे लटके फल जो देखत में अति लग रहे प्यारे, जो बड़े फल को लिए खाए रे के प्रभु के सहारे। महाराज अब फौरन राजा बन जाएगो और छोटे फल को खाई कष्ट के राजा बन जाएगो। महाराज रूप ने सुनी कि जब बानी और देख बसंत को रूप न भेजन दिल अंदर मानी। अरे जगाए लो छोटे भैया को, रे जगाए लो छोटे भैया को, और धीरे धीरे कान में यार समझाए रहो भैया को। फलाए दोनों लटके और तुम तो बैठो हम तो तोड़ ले मार के झटके के फल बन, दोनों तोड़ ले के फल बन। और दोनों हाथ में लेके अपने ओठ सिकोड़ ले, बड़ो फल रूपन खाए लो है। और
छोटो फल तो बसंतन भैया तुरंत चबाए लो और होनहार बलवान के कंठ लीला है न्यारी खबर मेरी जो बनवानी और होनहार बलवान खबर मेरी जो। याद रखना दोस्तों, आकाशवाणी हुई के जो फल लटके हुए हैं, बड़ा फल जो खा लेगा वो राजा बनेगा जल्दी, और छोटे फल को खाएगा वो मुसीबत सहन के बाद राज पाएगा। रूप ने बसंत को जगा लिया और कहने लगे भैया ये आकाशवाणी हुई, और झटका मार के दोनों फल तोड़ लिए। लेकिन जिस समय फल तोड़े तो वो आकाशवाणी का इतना ख्याल नहीं रहा। बड़ा फल रूप ने खा लिया, किस्मत का खेल छोटा बसंत ने। आज दोनों बैठे हैं, फल खाने के बाद में बसंत के अंदर तीव्र प्यास जगी। भैया से कहने लगे भैया ये फल मुझे गर्म लगता है। फल खाते खाते प्यासन भैया मोको यदि सताओ, पर पानी को नाम निशान लेना कहीं पे परे दिखायो। महाराज छूट रहो हाय हमारे भीड़, ओ भैया यार रूप पे आए देने के आए हमको नीर। मेरे भैया रे प्यास दियरा मेरो व्याकुल मोर पानी में रे प्यार भोले भैया रे प्यास के प्राण मेरो व्याकुल है, नित पानी मोको दीजे अरे पिलाई भोले भैया रे। बसंत कहने लगा भैया जो फल की गर्मी इतनी तीक्ष्ण है कि मुझे प्यास सता रही है। एकदम जवाब दिया तो तुम यहाँ बैठो, मैं पानी की तलाश में जाता हूँ। रूप वहां से चला और इधर दोस्तों आई गई बसंत को नींद सुनो मेरे भाई, देखिए आई गई बसंत को नींद सुनो मेरे भाई, ये झाड़ी पे निकलो ना, ये झाड़ी पे निकलो ना लला लियो भाई, ये झाड़ी पे निकलो ना। भैया दुश्मन बिसियर बनो लला को झपट के खाए लो, यारो दुश्मन बिसियर बनो ऊट को वहाँ पे ढकिलो है। काले नाग ने डस लिया बसंत को।